हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद महाराज की जय। मनुष्य को जीवन की लंबी अवधि में अपने शरीर एवं मन के माध्यम से अनेक दुखों एवं विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी उत्पत्ति उसकी इच्छाओं एवं अन्य प्राणियों से लगाव के कारण होती है। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भगवत गीता का अनुसरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। भगवत गीता का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है कि केवल श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। वह स्वयं को उन्हें समर्पित करके उनकी शरण में शांति प्राप्त करता है और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो आइए आज हम भागवत गीता के इस दूसरे प्रश्न का, हमारे जीवन के समस्त परिस्थितियों में जो प्रश्न उत्पन्न होता है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हम आज जानेंगे कि संसार में सब लोग दिन रात जो दौड़ रहे हैं मात्र शांति प्राप्त करने के लिए। सबका मात्र एक ही मुख्य उद्देश्य है कि शांति को प्राप्त करना। लेकिन शांति पाने के लिए हम स्थिर मन और आध्यात्मिक बुद्धि किस तरह प्राप्त करें? यह शांति पाने के लिए हम स्थित मन और आध्यात्मिक बुद्धि किस तरह प्राप्त करें? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि इस संसार में मनुष्य शांति कब प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है? तो इस संसार में समस्त शरीरधारी जीव जो है सुख को प्राप्त करना चाहता है, और सुख तभी प्राप्त हो सकता है कि जब हमारे जीवन में शांति प्राप्त होए। लेकिन शांति जब तक प्राप्त न होए, यह सुख हमारे जीवन में आ नहीं सकता। और इस बात को भगवान कहते हैं कि जब तक कोई जीव मुझसे संबंधित नहीं होता, तब तक उसके जीवन में शांति जो है प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, जब तक मुझ परमेश्वर से, माने मेरे से जब तक संबंधित कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होगी, उसका बुद्धि सबसे पहले तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी उसका। जब तक कोई भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है, तब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, तब तक मन उसका स्थिर नहीं होता, क्योंकि बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है। मन अत्यंत चंचल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन उसी तरह है जिस तरह समुद्र में नाव को छोड़ दिया जाए और उसको तेज गति से हवा उसको बहा के कहीं दूर ले जाके छोड़ देगी, ठीक इसी प्रकार हमारा मन है। इस मन को छोड़ दिया जाए, मन जो है कहाँ ले जाके पतन करा देगा। लेकिन इस मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक ही मात्र इसका माध्यम है कि बुद्धि के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब तक भगवान कृष्ण से कोई जीव संबंधित नहीं है, तब तक उसका बुद्धि नहीं शुद्ध होती है। और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, तब तक उसका मन पर जो है लगाम नहीं होता है, मन कंट्रोल नहीं होता है। और मन के स्थिर के बिना शांति प्राप्त नहीं होता, और शांति के बिना इस संसार में सुख संभव नहीं है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं। कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे
भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तो यह सिद्ध है कि संसार में शांति तभी प्राप्त हो सकता है जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया जाए, क्योंकि समस्त जो है यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। इस बात का जो है सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में भी बताते हैं। कहते हैं कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से, प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। जो अष्टांग योग पतंजलि योग में बताया गया, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा और समाधि सब कुछ बताया गया है। तो अष्टांग योग जो बताया गया है उसमें अष्टांग योग का भी उन्हीं को साक्षात्कार करना है। करने के लिए सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। जो इस संसार में मनुष्य दो प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम भाव निष्काम भाव से, तो जो सकाम भाव से करते हैं तो भगवान उनको जो है फल प्रदान करते हैं, उनके द्वारा ही पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन चरम लक्ष्य हैं। तो कहा गया है शास्त्र में कि प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन चरम लक्ष्य हैं। और इस बात को जो है श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर्भक्ति यथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। यह आत्मा का धर्म है कि भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज की सेवा करें और फिर अहेतुकी जो है हमारा यह भक्ति जो है अहेतुकी है, प्राप्त होता है और फिर हमारे जीवन में शांति का अनुभव होता है। बिना भक्ति भजन किए इस संसार में कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। और भक्ति भजन किसका करना है? सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर्भक्ति यथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिता यात्मा सुप्रसिद्धति। भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज की भक्ति करके हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।